शाइन हिलॉक को 1669 से 1677 के बीच पहाड़ी पर बनाया गया था, जब जेराल्ड ओंगियार बॉम्बे के गवर्नर थे। इसे साल 1925 में अपग्रेड भी किया गया था। ब्रिटिश नियंत्रित परेल द्वीप और पुर्तगाली कब्जे वाले साल्सेट द्वीप के बीच की सीमा के तौर पर इसे चिन्हित किया गया था। यह खाड़ी के पार उत्तर में स्थित था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान बना था। यह पहाड़ी साइम रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ी के ताल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुंबई सर्किल कार्यालय है। आसपास के किलों में रीवा किला और सेवरी किला भी शामिल है। किला जीर्णशीर्ण अवस्था में है और टूटे हुए पत्थर की सीढ़ियां, बिखरी हुई दीवारें और खंडहर पेड़ों और जमीन के आवरण से घिरा हुआ है। यह किले की दीवार के ऊपर एक छोटा कमरा है। कई रास्ते इस तक जाते हैं। किले से थाने क्रीक में नमक के मैदान मनोरम दृश्य देखे जा सकते हैं। इस किले का जीर्णोद्धार साल 2009 में शुरू हुआ था, लेकिन धन के अभाव में इसे बीच में ही रोक दिया गया था। किला और इसके साथ साथ सभी प्राचीन पुर्तगाली इमारतों के अवशेष पहाड़ी के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। किले पर पहले तोप भी सुरक्षित रहा करता था। रीवा किला मध्य मुंबई के मीठी नदी के तट पर स्थित एक किला है। यह किला वर्तमान में धारावी की झुग्गी के बीच जीर्णशीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। यह काला किला के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बॉम्बे कैसल का हिस्सा था और 17वीं शताब्दी में मुगलों के कब्जों वाले बॉम्बे के उत्तरी हिस्से का भाग था। महल का उपयोग वॉच टावर के रूप में भी किया जाता था, जो पुर्तगाली कब्जे वाले साल्सेट द्वीप से क्षेत्र की रक्षा करता था। रीवा किले पर बाद में मराठों ने कब्जा कर लिया था। यह किला महाराष्ट्र पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। फोर्ट जॉर्ज साल 1769 में निर्मित हुआ था। यह बम्बई के किलेबंद दीवारों का विस्तार रहा था, जो फोर्ट क्षेत्र में स्थित था, जिसके कारण इसे अपना एक नाम मिला, जिस स्थान पर बाद में फोर्ट जॉर्ज का निर्माण किया गया। यह मूल रूप से डोंगरी फोर्ट द्वारा कब्जा किया गया था। यह जिस पहाड़ी पर अवस्थित था वह डोंगरी हिल था और साल 1739 में इसे ध्वस्त कर दिया गया था। यह मराठी हमलावरों के लिए बॉम्बे के किलेबंद पर हमले करने के लिए काफ़ी सुविधाजनक स्थल रहा था। साल 1769 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के जॉर्ज टाउन के नाम पर फोर्ट जॉर्ज का निर्माण किया गया था। यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश प्रशासन का केंद्र बना हुआ था, जब तक कि गवर्नर का निवास स्थान 1829 में परेल में स्थानांतरित नहीं हो गया। साल 1682 वह साल था जब क्षेत्र में ब्रिटिश आधिपत्य की स्थापना और बॉम्बे के शहरी विकास के कारण किले को बेमानी बना दिया गया था। गवर्नर हेनरी बार्टली फ्रेर के आदेश पर अधिकांश ध्वस्त कर दिया गया था। यह मौजूदा समय में महाराष्ट्र के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के संरक्षण में स्थित है। डोंगरी किला को स्थानीय रूप से जंजीरे धवड़ी किला के तौर पर भी जाना जाता है। भारत के मुंबई में यह किला स्थित है। यह डोंगरी क्षेत्र में स्थित है। यही वजह है कि इसका नाम डोंगरी किला रखा गया है। यह साल 1739 में बनाया गया था। मराठा शासन के अधीन था। इसके बाद से स्थानीय लोग ही इसकी देखभाल करते रहे हैं। इसकी कई बार मरम्मत भी कराई गई थी। हर साल अक्टूबर माह में यहाँ हमारी लेडी ऑफ फातिमा का पर्व मनाया जाता है। दूर दूर के गांवों से लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते रहे हैं। इस किले से आसपास के 360 डिग्री का नज़ारा देखा जा सकता है। पश्चिम उद्यान और दक्षिण में एसिल वर्ल्ड वाटर किंगडम भी स्थित है, जो इसे मनोरम दृश्य प्रदान करता है।